श्रीमद् भागवत कथा भाग 44। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। द्वितीय स्कंद आज से आरंभ। अध्याय पहला। भागवत भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं। पहले 2 अध्यायों में तत्व का ज्ञान और ध्यान की प्रक्रिया विस्तार से बताई गई है। अगले 2 अध्यायों में हृदय की प्रसन्नता के विषय में बताया गया है। बाकी 6 अध्यायों में मन को समझाने की बातें हैं। प्रथम स्कंद के अंत में शुक्राचार्य जी से महाराज परीक्षित ने 2 प्रश्न किए थे। संपूर्ण जीवन काल में एक व्यक्ति के लिए क्या करणीय है और क्या आकरणीय, यानी किसमें प्रवृत्त होना चाहिए किसमें नहीं। और दूसरा प्रश्न था, मृत्यु निकट दिखाई दे तो क्या करना चाहिए। जब प्रश्न पूछा जाता है तो कुशल गुरु के मन में आत्मसम्मान की भावना जागृत करते हैं। सुखदेव जी ने भी राजा परीक्षित के प्रति आदर व्यक्त करते हुए कहा, हे राजन, आपने सर्वश्रेष्ठ प्रश्न पूछा। इसकी विशेषता यह है कि यह दुनियादारी से संबंधित नहीं है। आपने लोकहित की बात पूछी है। ऐसे प्रश्नों को साधु संत बड़े आदर के साथ स्वीकार करते हैं, जिनके द्वारा आपका और सबका हित हो। आपने जानना चाहा है कि क्या करें, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुने। यह बहुत महत्व की बात है। अनावश्यक बातों के श्रवण में ही हम अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। आत्म तत्व यानी अपने स्वरूप को न पहचानते हुए केवल घर गृहस्थी की बातों में फंसे रहते हैं। रात का समय तो निद्रा या भोग में व्यतीत कर देते हैं और दिन का समय धन कमाने तथा कुटुंब के भरण पोषण में। कभी कभी शांत होकर बैठें और अपने जीवन का मूल्यांकन करें। आज तक हमने क्या क्या किया। एक बार मुझे एक दंपत्ति मिले तो वे वृद्ध किंतु बातें नवविवाहितों जैसी थी। पति महोदय किसी रिसर्च कार्य के लिए विदेश गए थे। कई वर्ष वे लोग विदेश रहकर आए थे और अपने विषय में जो बातें बता रहे थे वो कुछ ऐसी थी कि स्वामी जी, वहाँ के लोगों को हिंदी सिनेमा के गाने बहुत पसंद थे। हम लोगों ने यहाँ से बहुत कैसेटें मंगाई। हमारी नौकरानी को तो हर गाना बहुत अच्छा लगता था। फिर उन्होंने गाने पर उस अंदाज में गाकर भी सुनाए जैसा उनकी नौकरानी गाती थी। थोड़ी देर उनके प्रलाप सुनने के बाद मैंने प्रश्न किया, महात्मा जी ये बताइए कि आप जिस कार्य के लिए गए थे वहाँ नहीं करते थे, जगत को कोई फर्क पड़ता है क्या। उन्होंने कहा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने पूछा, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका जीवन व्यर्थ ही गया। उन्होंने कहा, ये विचार कभी कभी आता तो था, पर ज़्यादा देर तक टिकता नहीं था। मैं फिर किसी चक्कर में लग जाता हूँ। जिस दिन आप शांत होकर अपने आप से ये प्रश्न पूछेंगे कि आज तक जैसा जीवन गए व्यतीत किया उससे कोई मतलब निकला क्या, उस दिन समझना कि आप भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। साधारणतः हर व्यक्ति पूरे जीवन में कुटुंब के भरण पोषण यानी बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने के सिवा और कुछ नहीं किया करता। हम अपनी देह, अपनी स्त्री और अपने पुत्रों में ऐसे लगे रहते हैं मानो जीवन का अंतिम सत्य यही है। अगल बगल लोगों को बीमार होते देखते और मरते देखते हैं, लेकिन कभी भी यह विचार नहीं आता कि हमें भी इसी रास्ते में जाना है। युधिष्ठिर ने यक्ष से जब ये प्रश्न किया कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उन्होंने यही उत्तर दिया कि यहाँ भी सुखदेव जी इन शब्दों का व्यवहार करते हैं, तेषाम प्रमत्ते निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। लोग इतने प्रमत्त हो गए हैं कि मृत्यु को देखते हुए भी नहीं देखते हैं। भूमिका के बाद अब शुक्राचार्य जी प्रश्न का उत्तर देते हैं। परीक्षित जी ने पूछा कि किसका श्रवण करें, किसका गुणगान कीर्तन करें, किसे स्मरण रखें। इसी से उत्तर में शुक्राचार्य जी कहते हैं, सर्वात्मा भगवान हरि सबके ईश्वर हैं। सुनना हो तो उन्हीं के बारे में सुनना चाहिए, बोलना हो तो उन्हीं के बारे में बोलना चाहिए, स्मरण भी उन्हीं का करना चाहिए। ये बहुत महत्व का श्लोक है। तस्माद् धारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च ये च या भयम्।
सुनो तो भगवान के बारे में, बोलो तो भगवान के बारे में, और याद करो तो भगवान को ही। इससे जीवन शांत और पवित्र हो जाता है। जीवन को ऐसा बनाने के अनेक तरीके हैं। पहला, स्थूल विग्रह की पूजा। यह विशेषकर गृहस्थों के लिए आवश्यक है। गृहस्थी में अपना स्वतंत्र जीवन नहीं होता, सबको साथ लेकर चलना होता है। इसी भांति भगवान के 2-4 विग्रह हों, उन्हें नहलाएं, चंदन लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, इस पर नित्य पूजा हो। साईं बाबा की पोथी में एक कहानी आती है कि एक लड़का था जो बहुत पूजा इत्यादि करता था। उसके पिताजी को इन सब में विश्वास नहीं था। एक बार की बात, लड़के को साईं बाबा के दर्शन के लिए जाना था पर वो गया नहीं। उसके पिताजी ने पूछा, तुम क्यों नहीं जाते? लड़के ने उत्तर दिया कि जाना तो चाहता हूँ, पर यहाँ भगवान को भोग कौन चढ़ाएगा? पिताजी ने कहा, ठीक है, मैं ये काम कर दिया करूँगा। लड़का चला गया। पिताजी ने उसको उसकी भांति पूजा करना शुरू किया। फिर तो उनको भी उसमें बड़ा आनंद आने लगा। जब तक हम स्थूल देह के साथ बंधे हुए हैं, तब तक स्थूल विग्रह की पूजा पोथी होनी बड़ी आवश्यक है। जो उन्हें बेकार समझते हैं और सोचते हैं कि हम तो मेडिटेशन करेंगे, वे कल्पना के क्षेत्र में विचरण करते ही रह जाते हैं। शास्त्रों का अध्ययन दूसरा, शास्त्रों का अध्ययन अपने जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। किसी किसी को एक ही ग्रंथ के नियमित पाठ में दिलचस्पी नहीं होती। उसे लगता है कि जो प्रसंग आया है उसे तो जानते हैं, इसलिए एक के बाद दूसरा ग्रंथ सुने, उनका मूल पाठ भी करें और अध्ययन मनन भी। धीरे धीरे भगवान की स्मृति सहज रूप से बनी रहने लगेगी। भजन, भगवान का नाम हमेशा गुनगुनाते रहने का अभ्यास कर लें। विशेष करके जो विचार सुबह सुबह मन में आता है वो दिन भर बना रहता है। इसलिए सुबह सुबह उठकर भगवान का नाम लेंगे और भजन गाएंगे तो पूरे दिन स्मरण बना रहेगा। लेकिन यह सब तभी होगा जब नियम बनाएंगे। बिना नियम के जीवन में कुछ भी नहीं होता। यदि किसी विद्यार्थी के लिए परीक्षा का नियम न हो तो उसे कह दिया जाए कि तुम्हें लगे सब कुछ आ गया तब आ जाना, परीक्षा लेकर पास करा देंगे, तो वह कभी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएगा। जो अपने जीवन में अभय की प्राप्ति करना चाहते हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है कि जिस प्रकार अभी जीवन में पति पत्नी बच्चे हानि लाभ समाये हुए हैं, उसी प्रकार परमात्मा समा जाए। सांसारिक रिश्ते नातों का तो बस नाटक चलता रहे, उसमें फंसे हुए न रहें। जीवन पर्यंत श्रवण कीर्तन स्मरण की बात बताते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, चाहे हम सांख्य योग की बात करें या योगाभ्यास की अथवा स्वधर्म और निष्ठा धर्म पालन करने की, लेकिन मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि यही है कि मरते समय नारायण की स्मृति हो। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसामन्ते नारायण स्मृति। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।